नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप? मेरे चैनल डिवाइन टॉक विद दर्शना में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ वो है कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या इस जुलाई में यूनिवर्स का साथ मिलेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, वो हम चेक करेंगे। ठीक है। अगर कुंभ राशि की मैं बात करूं माय डियर व्यूअर्स, तो आपका राशि स्वामी जो है वो है शनि महाराज। शनि महाराज का नेचर ही वो काफ़ी बाय नेचर वो न्याय प्रिय है और गलत कर नहीं सकते, गलत उनके आसपास होता है वो देख नहीं सकते। मेहनत बहुत करते हैं पर फल थोड़ा लेट देते हैं, पर बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल आप बहुत ही एक मेहनती इंसान हैं, अच्छा कर्म करने वाले हैं, क्योंकि कर्म फलदाता है। अगर खुद ही कर्म फलदाता है तो उनकी राशि वाले लोग कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। आपको पूर्वाभास बहुत हो जाता है हर एक चीज़ का, काम का, चाहे जो भी हो। आपका अंतर्मन आपको सही गाइडेंस देता है। अगर अब तक ये बात आपको पता नहीं थी तो अब से आप इसे ध्यान में रखिएगा, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। कभी कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपका जो इनर गाइडेंस है वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देता है, और जो कि वो बहुत सच होता है। आपके खुद के लिए ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, या आपके कॉलीग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी आपको ऐसा गाइडेंस देगा। बिल्कुल सही गाइडेंस। आपका इनर विजडम, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपका इंट्यूशन आपको देगा। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और आपका जो राशि स्वामी, हालांकि मैंने कहा कि शनि महाराज है, तो आपको हनुमान चालीसा बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल भूलना ही नहीं चाहिए। बिना हनुमान चालीसा किए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर ऐसा आप करते हैं, हनुमान चालीसा करके घर से बाहर निकलते हैं, तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। ओके। पर एक थोड़ा माइनस पॉइंट मुझे दिख रहा है कि आप भले बहुत मेहनती है, हार्ड वर्क बहुत करते हैं, बट कभी कभी ना आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर, इस नेचर के ऊपर या इस आदत के ऊपर आप थोड़ा काम ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है। तो यस, अब हम देखते हैं कि क्या भाग्य का साथ आपको इस महीने मिलने वाला है, माय डियर कुंभ राशि। ओके, मैंने अभी अभी कहा कि आपको लेजी नहीं होना है, और सच में ये कार्ड आ गया, लेजीनेस। देखो, कोइंसिडेंस नहीं होता, जो है वो ही आता है। ठीक है। एक्टिव होइए और एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि जो फर्स्ट वन है ये जनरल रीडिंग है। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप देखेंगे, जॉब देखेंगे, स्टडी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है फ्लावरिंग की एनर्जी, यानी कि अगर पैसा आपका फंसा था, स्टक था कहीं पे, तो वो आता हुआ दिख रहा है मुझे इस महीने, जिसकी वजह से आप सही से सो नहीं पा रहे थे, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, आप हमेशा इसी तकलीफ़ में फंसे थे कि मेरा पर्टिकुलर काम होगा या नहीं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, जो भी है, आप पैसों को लेके या किसी भी प्रॉब्लम को लेके अगर आप फंसे थे, तो इस महीने वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे। लेज़ीनेस को दूर कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी लेज़ीनेस की वजह से आई है, तो इससे रिलीज़ कर दीजिए, ताकि
आप अचीव कर पाए वो चीज़ों को। और ये जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी कार्मिक थी, आपकी कर्मों से जुड़ी हुई थी, इसी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो आई है या आई थी। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक यही कहता है कि आप इसमें से बहुत अच्छे से बाहर आ जाएंगे। फाइनेंशियल भी आपको फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली बहुत खुश रहेगी। रिसेप्टिविटी का कार्ड ये बताता है कि आप और एनहांस हो जाएंगे, स्पिरिचुअली मोर एक्टिव रहेंगे, और कहीं इमोशंस आपके स्टक थे तो वो भी मुझे ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। एंड क्राउन चक्र, आपका जो थर्ड आई चक्र है वहाँ पे लोटस है, ये देखिए थर्ड आई चक्र। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लोग इस महीने, कुंभ राशि वाले लोग एनलाइटन हो रहे हो। आप लोग, आप अपने आप को जान रहे हो, आपके पावर्स को पहचान रहे हो। पावर्स जैसे वो नहीं होती जैसे सुपरमैन की पावर्स होती, वैसे नहीं, जो हमारे भीतर के 7 चक्र है, क्योंकि ये कुंडलिनी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी लोग मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, ध्यान या कुछ ऐसे कोर्सेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ताकि आप आने वाले समय में ऐसी सिचुएशंस का सामना बहुत अच्छे से कर पाएँ। सी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी ही नहीं। सी, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारे कर्म में लिखा होता है वो सारी चीज़ें होकर ही रहती है। बट ये जो गाइडेंस है ये हमें एक, हमारे लिए एक कवच की तरह काम करती है। कवच इन द सेंस कि इसमें हमें जो पता चलता है, अगर उसके अनुसार हम सारा काम करते हैं तो हमारे लिए ये बेटर हो जाता है ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से बाहर आना। कोई प्रॉब्लम अगर आने वाली है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, तो ये एक कवच का काम भी हुआ। ठीक है, इंटेंसिटी का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस महीने में। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, आपका रिकग्नाइजेशन हो सकता है, आप आपके पार्टनर से मिल सकते हो, या कोई अगर किसी की लाइफ में कोई नहीं था तो कोई एंट्री किसी की हो सकती है। मतलब दिस इज़ ऑल ओवर, जो आपकी जर्नी है इस महीने की बहुत अच्छी है। यस, भाग्य का साथ आपको डेफिनेटली मिल रहा है इस जुलाई महीने में, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लाकर रख देंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बिजनेस, जॉब उसको देखते हैं कि ओके, इतने सारे नहीं चाहिए कार्ड। एनर्जीज हाई है, एनर्जीज बहुत हाई है कुंभ राशि, विच अमेजिंग। कैसे रहेगा बिजनेस वाइज आपका महीना, ये आ गया था ऑलरेडी, और हम कार्ड्स निकालेंगे। बिजनेस, जॉब, करियर, आपका करियर कैसा रहेगा इस महीने। ओके, ये भी आया, ये भी आया। ओके, 3 कार्ड मिल गए हैं, बट मैं लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ओके, व्हाई दिस आइसोलेशन। ओके, सी, बॉटम ऑफ द डेक इंटीग्रेशन, यानी कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, सारी ही पॉजिटिव साइंस आपके साथ है, आपके एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स है। भाग्य का साथ आपको इस महीने ज़रूर मिल रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है, ये थोड़ी कार्ड्स को मैं सही से अलाइन कर देती हूँ, मुझे अलाइनमेंट इनका सही नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसे। तो कुछ चीटिंग, हालांकि आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से कोई है जो आपके साथ चीटिंग कर रहा है, या कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसी की वजह से आप स्टक हो। ओवर थिंकिंग है, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस है, डिस्टर्बेंस है, कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारे। कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको
चीट किया है, धोखा दिया है। आप बहुत दिल से उसे मानते थे, बहुत विश्वास करते थे। बिजनेस में, जॉब में, जो भी है, आपके कॉलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, पॉलिटिक्स की है, बट वो एक आपके लिए लेसन था। आप उसमें से पॉजिटिव लेसन लेके बाहर आइए। सी, ये एक्शन का कार्ड है, ये फायर एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट है। दोनों का कॉम्बिनेशन एक नई आग को भड़का सकता है, बट वो जो आग है वो अवेयरनेस की आग है, जो शीतल है, भयावह नहीं है, जिसमें हीट नहीं है। तो ये एक मैं कह सकती हूँ कि काइंड ऑफ एनलाइटमेंट सिचुएशन है, कि आपको सही चीज़ का ज्ञान हुआ कि आपके लिए सही कौन है और गलत कौन है, और वह यही चीज़ आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाएगी, टर्निंग पॉइंट ला रही है इन द सेंस, क्योंकि ये मेजर आर्काना एनर्जी है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। आपको आपके साथ चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती, जो आने वाले समय में आपकी लाइफ पूरी बदल के रख सकती है। अगेन यही जो बॉटम ऑफ द डेक था, अगेन मैं कहूँ कि दिस इज कार्मिक। ये होना शायद ज़रूरी था, ताकि आप अंधा विश्वास किसी के ऊपर ना करें। हालांकि आप जल्दी से विश्वास नहीं करते हो, बट फिर भी कभी इमोशंस में आके अगर हमने ऐसा कुछ कर भी दिया, तो भगवान हमें हमेशा से बचा लेता है। कुछ बड़े, जैसे छोटे नुकसान होते हैं ना, हमें लगता है यार ये हो गया, ये हो गया, बट अगर वो ही चीज़ आगे चल के कुछ बड़े पैमाने पे होती, तो क्या हम उसे मैनेज कर पाते? नहीं ना। तो जो भी वो हमारे लिए करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको, और अलर्ट रहिएगा, अवेयरनेस के साथ काम करिएगा। ट्रस्ट मत कीजिए किसी के भी ऊपर, बिल्कुल जल्दी से ट्रस्ट मत कीजिए। उसे निखारिए, विश्वास पात्र बनाइए आपके, और फिर आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए। अवेयरनेस, आपके इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ताकि वो आपको सही से गाइडेंस दे। फिर आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, यस, जॉब में मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाया है, तो आपकी जो कलीग है, कोई भी है, वो लाइमलाइट ले सकता है आपसे, वो पूरी लाइमलाइट चुरा लेगा। हार्ड वर्क कितना भी आपने किया, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो यू हैव टू बी मोर अलर्ट एंड वेरी प्रिपेयर इन योर वर्क फील्ड, इन योर बिजनेस, इन योर करियर, ठीक है, ताकि आप इस सिचुएशन में ना फंसो, बाहर आ जाओ, ठीक है। बहुत डीप नुकसान, यानी कि दिल टूटने से पहले आप इसमें से बाहर आ जाओ, कहने का मतलब ये था। मैंने कहा ना, मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ, फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी। ओके, तो जॉब और प्रोफेशन, करियर वाइज आपको अलर्ट ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। लेजीनेस भगाइए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से काम कीजिए। ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, ताकि विश्वासघात का सामना आपको ना करना पड़े। आइए अब हम लव लाइफ की बात करते हैं कि लव लाइफ कैसी रहेगी। सी, ये पॉसिबिलिटीज़ आई है। कन्फ्यूज़न, अगेन कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग की वजह से। ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस मुझे दिख रहे हैं। यस, किसी दुख में से बाहर आ रहे हो। ये दुख ब्रेकअप का भी हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप का भी हो सकता है। गिल्ट की एनर्जी आई है, पता नहीं क्यों आई है इस तरह की एनर्जी। सी, कुछ तो गड़बड़ चल रही है आप दोनों पार्टनर के बीच में।
ताकि इस तरह के क्लाउड्स के माइंड के कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि ख्वाबों में जी रहे हो। प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर एक सपना सच हो, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसे लग रहा है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, इसी वजह से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। रिलेशनशिप जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है, और ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे। इस सारी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का, मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म होने पे आया, ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को वो समझ नहीं पा रहे थे, झेल नहीं पा रहे थे, मैनेज नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी शक भी दिख रहा है कि आप आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। मिसिंग ऑफ ट्रस्ट फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत करे आपने, बट फिर भी आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, या आप कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ। सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, समझ नहीं रहे हो, दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं है वो दिख रहा है, यानी कि काफ़ी गड़बड़ चल रही है आप दोनों के बीच में। इनर वॉइस अगेन, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एक दूसरे से मिलिए, क्लैरिफाई कीजिए बातों को। सी गाइडेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ऐसा कोई पर्सन हो जो आप दोनों के नेचर को, क्वालिटीज़ को जानता हो, काइंड ऑफ आपका बेस्ट फ्रेंड या आपके पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड, आप इनसे भी बातचीत करवा सकते हैं, या बेटर है कि खुद ही जाके बातचीत करो, क्लैरिफाई करो सारी चीज़ों को कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरत है चीज़ों को, ताकि ये जो केओस मचा हुआ है ना, वो ना हो, कंप्लीट हो जाए ये सारी कुछ चीज़ें। ठीक है, और आप एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत कर सको। ठीक है, न्यू बिगनिंग है, सब कुछ है, बट अगेन ये जो रिश्ता थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है, तो उसमें उसका संभलना बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी से हैंडल करना है इस चीज़ को। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है आपका रिश्ता। लॉन्ग डिस्टेंस है, क्रश है, जो भी है, और मैरिड लाइफ की भी अगर बात करूँ, थोड़ा सा नाजुक है ये समय, तो इसे मैच्योरली हैंडल करना है। ज़्यादा खींचना भी नहीं है ताकि वो टूट जाए, और ज़्यादा ढील भी नहीं देना है इस चीज़ को कि फिर वो सुलझ ही ना सके बातें। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत है, बहुत। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई आपके खिलाफ भड़का रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि आपको उनकी कद्र नहीं है, उनकी परवाह नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, आई होप ऐसा ना हो, आप दोनों के बीच की जो दूरियां है वो कम हो जाए, एक दूसरे को समझे, आपका रिश्ता कंप्लीट हो और आप एक नई शुरुआत कर सकें। ठीक है, और काफ़ी लोगों का जो रिश्ता है वो ऑलरेडी इस फेज़ में से गुजर चुका है, और एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, उनकी लाइफ कंप्लीट होने जा रही है। काफ़ी लोग जो है वो मुझे कंसीव करते हुए भी दिख रहे हैं, और गुड न्यूज़ आ रही है उनकी लाइफ में। तो ओवरऑल थोड़ा लव लाइफ को लेके थोड़ा अप एंड डाउन है, बट अंत में सब अच्छा है, अंत भला तो सब भला। ठीक है ना। अब हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये महीना? यस, बहुत बढ़िया।
आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यस, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क के बाद की जो सक्सेस है वो है। दिस इज़ ऑल्सो कि आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे आपका रेपो बहुत अच्छा है, बट आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से माइज़र टाइप के इंसान हो सकते हैं अपने ज्ञान को लेके, अपने पैसे को लेके। तो ये थोड़ा नेचर सही नहीं लग रहा मुझे। यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विथ एवरीवन। हालांकि ये जो लेवल आपने कमाया है वो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद कमाया है, बट यू हैव टू बी नॉर्मल विथ एवरीवन। सफलता मिल रही है यानी कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जा रहे हो वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है, बिकॉज़ आपने बहुत मेहनत करी है, आपके पास नॉलेज बहुत है। सी ये 4 नंबर नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है, राहु का नंबर है। मतलब स्मार्ट वर्क आप बहुत अच्छे से करना जानते हो हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है। तो इसी वजह से आपको सफलता मिल रही है। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, स्टडी के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपके फ्रेंड्स का, कॉलीग्स का, सबका जिसका साथ चाहिए, टीचर्स का, उन सबका साथ आपको मिलेगा एंड आप सफलता के शिखरों को सर करेंगे इस महीने। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है स्टूडेंट्स के लिए, अमेजिंग, बहुत पॉजिटिव है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। आपको हार्ड वर्क उतना ही करना है, तभी तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क कीजिए प्लानिंग के साथ। ओके, अब हम ऑरेकल से मैसेज देख लेते हैं। ऑरेकल्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस महीने? ओके, बिजी टाइम एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है। आप मल्टीटास्कर हो, अगर आप नहीं भी हो तो इस महीने आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप में वो टैलेंट है, डेफिनेटली है आपके अंदर वो टैलेंट, और कुछ रीजंस की वजह से आपको इस महीने थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बट इसका आपको फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हाइटन इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा इस महीने। बी एक्स्ट्रा अवेयर ऑफ योर इनर नोइंगनेस एज इट्स ट्रस्टवर्दी। सी मून स्टोन है यानी कि माइंड को ही रिप्रेजेंट करता है ये। तो आपको आपके इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा देना है, इसको और एनहांस करना है, एनलाइट करना है, ज़्यादा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जाप करने हैं आपको, हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, ताकि आप इस लेवल को अचीव कर पाए। एनलाइटमेंट की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यस, ये था रीडिंग कुंभ राशि के लिए। आपका महीना बहुत अच्छा हो, भाग्य आपका बिल्कुल साथ दे रहा है, तो इसे एंजॉय कीजिएगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपका स्वागत करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।